हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे एक क्लासेस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल, जिसमें हम सारे ही तरीके के क्वेश्चंस, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। ए एंड बी स्टार्टेड पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। पार्टनरशिप यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, साथ ही साथ में इन पे कैपिटल जो दिया गया है 6,04,00,000 रुपए कंट्रीब्यूट करे हैं दोनों ने। पार्टनरशिप डीड में कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, जरा इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग जो रहेगा वो 6% रहेगा। बी को मंथली सैलरी मिलेगी 2500 रुपीज़ की। प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करा जाएगा इनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन में। तो यहाँ पे इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन 6 लाख और 4 लाख रुपए था, ठीक है। यहीं पे से कर लीजिए, 2 3 6 एंड 2 2 4, तो रेशियो क्या रहेगा 3:2 का रहेगा। प्रॉफिट इनका जो दिया गया है बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन वो 2,07,400 था, मतलब ऊपर की कोई चीज़ भी अलाउ नहीं करी गई है। अभी कोई भी हिस्सा इस प्रॉफिट में से नहीं निकाला गया। ये फ्रेश प्रॉफिट है 2,07,400 रुपये का। ड्राइंग्स ए और बी की दी गई है 48,000 और 40,000, और आईओसी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आईओडी 1,500 रुपये ए की ड्राइंग्स चार्ज है और 1,100 रुपये बी की, मतलब आपको कोई वैल्यू कैलकुलेट भी नहीं करनी है। यहाँ पे क्या कह रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कह रहा है बनाइए। चलिए ध्यान से देखिए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं इसमें, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की भी बात कर रहा है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आप सैलरी दे रहे हैं, लिखेंगे आप टू सैलरी। सैलरी किसको मिल रही है, सिर्फ बी को सैलरी दी जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बी की सैलरी लिखेंगे जो कि 2,500 रुपये आप हर मंथ हम दे रहे हैं 12 महीने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा 30,000 रुपीज़ का। बी को सैलरी देने के साथ साथ क्वेश्चन देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। बी को सैलरी देने के साथ साथ हमें आईओसी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को 36,000 रुपीज़ मिल जाएगा, और बी को यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा 24,000 रुपीज़ का। इनका कैपिटल देखिए कितना है, यहाँ पे 6 लाख और 4 लाख, और इस पे आईओसी कितना दिया गया 6%, ठीक है। यहाँ पे 6 लाख का 6%, 6 6 36 एंड 6 4 24, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 60,000 रुपीज़ आ जाएगा। हमें प्रॉफिट कितना दिया गया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपको नेट प्रॉफिट दिया गया है। ये नेट प्रॉफिट आपको कितना प्रोवाइडेड है यहाँ पे, ये देखिए 2,07,400 रुपये का, ठीक है। आईओडी आपको पता है, हम इस साइड लिखते हैं फॉर्मेट, अगर आपको क्लियर है अच्छी तरीके से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकालनी नहीं थी, 1,500 रुपये और 1,100 रुपये हमें दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की 1,500 और यहाँ पे 1,100 रुपीज़ बी की, तो टोटल 2,600 हो जाएगा। इस साइड का जो टोटल आपका आ रहा है वो 2,10,000 रुपीज़ आ रहा है फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस आप निकाल लीजिए, यहाँ 2,10,000 में से 60 एंड 30 90,000 रुपीज़ लेस करिए, तो जो डिफरेंस होगा 1,20,000 का वो प्रॉफिट हो जाएगा। लिखेंगे आप टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड बी's कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,20,000 था, 1,20,000 को 3:2 में आपको कंप्यूट करना है, तो आपका पहला 72,000 रुपीज़ आएगा और 48,000 रुपीज़ दूसरा मेंशन हो जाएगा। यहाँ टोटल लिखेंगे 1,20,000, ठीक है। दोनों साइड ही आपको टोटल कर देना है, 2,10,000 एंड 2,10,000, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका है। अब जल्दी से बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
चलिए, आपको बैलेंस दिया जाएगा, आप यहाँ पे बैलेंस मेंशन करेंगे, आप मेंशन करेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस आपको दिया गया है? 6 लाख रुपीज़ एंड 4 लाख रुपीज़। क्वेश्चन देख लीजिए, स्टार्टिंग में आपको जो बैलेंस दिया गया था वो 6 लाख और 4 लाख ही दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे और क्या चीज़ें आपने मेंशन करी है? आपने सैलरी दी है। देखिए, पीएल एप्लीकेशन की मदद ले लीजिए जल्दी से। यहाँ पे आपने सैलरी दी है, ठीक है, साथ ही साथ में आपने आईओसी प्रोवाइड करी है, दोनों को ही हम ट्रांसफ़र करेंगे। और प्रॉफिट का जितना पार्ट था 72,000 और 48,000 रुपीज़, इसे भी ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, आईओडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के इस साइड में आ जाएगी और इधर का सारा पार्ट, पीएल एप्लीकेशन का सारा पार्ट आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, जो पीएल एप्लीकेशन के डेबिट साइड में लिखा हुआ है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पार्ट में आ जाएगा, और जो इधर लिखा हुआ है मीन्स जो क्रेडिट पार्ट में लिखा है पीएल एप्लीकेशन के, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। वाइस एंड वर्सा होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं ध्यान से। यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 6 लाख और 4 लाख रुपए, ये स्टार्टिंग का बैलेंस दिया गया था। इसके बाद हमने इनको सैलरी प्रोवाइड करी है। सैलरी हमने ए को नहीं दी थी, बी को सैलरी हमें दी है 30,000 रुपीज़ की। इसके बाद आईओसी आपको पता है 36,000 रुपीज़ आईओसी मेंशन है और 24,000 रुपीज़ आईओसी हमने प्रोवाइड करी है। ठीक है, पीएल एप्लीकेशन से हमने क्या डेटा ट्रांसफ़र करा है, कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र करा है हमने पीएल एप्लीकेशन अकाउंट से? हमने प्रॉफिट इनको बांटा है 72,000 रुपीज़ और 48,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ड्राइंग्स देखिए कितना है यहाँ पे। ड्राइंग्स क्वेश्चन में आपको गिवन थी, ड्राइंग्स आपको दी गई हैं 48,000 और 40,000 रुपीज़ की ड्राइंग दी गई है। 48,000 रुपीज़ और 40,000 रुपीज़ की आपको ड्राइंग मेंशन है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखिए हमने अभी कितना चार्ज, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपने इसे निकालना नहीं है, एवेलुएट नहीं करना है। ठीक है, अब आईओसी मैंने यहाँ पे आईओडी मेंशन कर दिया। अब आपको बैलेंसिंग करनी है, तो यहाँ पे बैलेंस जो आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ए का इधर का डेबिट पार्ट का क्रेडिट पार्ट आपको जोड़ना है 6,36,000 एंड 72,000, और यहाँ पे 48,000 प्लस 1,500 रुपीज़ आपको डिडक्ट करना है। लेस करने के बाद आपका जो बैलेंस आ जाएगा वो आज आना होगा 6,58,000 रुपीज़ 500, 6,58,500। इसी तरीके से बी का जो बैलेंस आएगा वो आ जाएगा 4,60,900 रुपीज़। टोटल यहाँ पे दोनों साइड में मेंशन कर लीजिए। टोटल आपका आ रहा है, पहला आएगा 7,08,000 रुपीज़ एंड जो दूसरा बैलेंस है वो आएगा 5,02,000 रुपीज़। ठीक है, सेम बैलेंस यहाँ पे मेंशन करिए। ठीक है, अंडरस्टूड। तो क्वेश्चन होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से। इस क्वेश्चन का पूरा ग्लिम्स यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करा, आपने पीएल एप्लीकेशन अकाउंट बनाया जहाँ पे आपने पहले प्रॉफिट मेंशन करा है। प्रॉफिट मेंशन करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे हमें सैलरी प्रोवाइड करनी है पार्टनर्स को। ठीक है, हमने सैलरी प्रोवाइड करी है, साथ ही साथ में हमने आईओडी को मेंशन करा है, इंटरेस्ट आईओसी को मेंशन करा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करा ए और बी को। देन हमने आईओडी इस साइड में मेंशन करी जो कि क्वेश्चन में एक्चुअल डेटा गिवन था, और जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, यही डेटा को हमने कैरी फॉरवर्ड करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, और यहाँ पे हमारा बैलेंस आ रहा है पार्टनर्स का ये। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो दिखा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मेंशन है कि ए बी जो पार्टनर्स है इनका रेशियो 2:3 दिया गया है, और इनका कैपिटल यहाँ पे 4 लाख रुपीज़ और 8 लाख रुपीज़ बताया जा रहा है। 1 अप्रैल 2016 को क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 अप्रैल 2016 को ईच पार्टनर को 10% इंटरेस्ट मिल रहा है उनके कैपिटल के ऊपर। बी को कमीशन दिया जाएगा 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो आपको वो वाला केस याद होगा जब कभी भी बिफोर केस मेंशन होता है कमीशन प्रोवाइड करने पे, वहाँ पे जो रेट परसेंटेज रहता है वो सिंपल रहता है, रेट बाय 100 ही फॉलो होगा।
ठीक है। और बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नेट प्रॉफिट पे आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, बट आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी कह रहा है प्रॉफिट में से सबसे पहले आप प्रॉफिट में से आईओसी को लेस करेंगे और जो बचेगा उसका आपको रेट बाय 100 करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे बिफोर की जगह पे आफ्टर होता तो कहानी कुछ और होती, आर बाय 100 प्लस आर हो जाता, ठीक है। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन को करते हैं ध्यान से। आगे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा ज़रूर, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आगे क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, ए इज़ एंटाइटल्ड टू अ कमीशन, ए को कमीशन मिलना है 8% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। देखिए ऊपर खाली लिखा हुआ था कि आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अभी तो कमीशन हमने सिर्फ खाली किसे दिया है, हमने कमीशन यहाँ पे सिर्फ बी को ही दिया है अभी तक की, ठीक है। और यहाँ पे ए की बात हो रही है, तो जब हम ए का डेटा इवैल्यूएट कर रहे होंगे, ध्यान से देखिए ए कहाँ पर है, ए यहाँ पे रहा, तो जब हम ए का डेटा इवैल्यूएट कर रहे होंगे तब हमें प्रॉफिट में से, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, प्रॉफिट में से आईओसी तो लेस करना ही करना है, साथ में जो बी का कमीशन आपने दिया है उससे भी लेस करना है, ठीक है। फिर जो आएगा उसका रेट बाय 100 प्लस रेट करना है। अब ऐसा क्यों करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला केस आ जाएगा, ऊपर वाले में क्या था, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, हमें आईओसी निकालने के लिए कह रहा है, हम आईओसी निकाल लेंगे। और हमें कहा क्या गया है, हमें कहा गया है कि आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। लास्ट लाइन देखिए यहाँ क्वेश्चन की, कह रहा है प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से देखिए यहाँ पे जल्दी से बना लेते हैं, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। देखिए रफली यहाँ पे एक मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, आप भी इसे नोट करिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। सबसे पहले आपको जो प्रॉफिट दिया गया है यहाँ पे आप मेंशन करिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट आपको कितना दिया गया है, 6 लाख रुपीज़ का, ठीक है। इस साइड में क्या डेटा आप फिल करेंगे, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, आईओसी ए और बी के। अगर आप ध्यान से देखिए तो ए और बी का कैपिटल 4 लाख और 8 लाख दिया है, और यहाँ पे आईओसी आपको कितना दिया गया है, सिर्फ 10% का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 40,000 रुपीज़ और 80,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पे इसका टोटल मेंशन करिए। अब हम सबसे पहले निकालेंगे किसका कमीशन, कमीशन हमको निकालना है, सबसे पहले देखिए बी के कमीशन की बात करी गई है, तो टू बीस कमीशन, ठीक है। यहाँ पे बी को कमीशन देंगे, बी की कमीशन की बात हो रही थी, तो आपसे क्या बताया था मैंने कि जो आप प्रॉफिट लेंगे उसमें से आप पहले आईओसी लेस कर देंगे, ठीक है, और इसका रेट बाय 100 करेंगे। और रेट आपको पता है, रेट आपको कितना दिखाया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको कह रहा है जो आईओसी का रेट है, ए को बी इज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे 10% हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका बी का कमीशन आएगा निकल के, वहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 5 लाख, 5 लाख माइनस 20,000 इज इक्वल टू 48,000। सो यहाँ पे 4,80,000 का 10% निकालेंगे तो 48,000 रुपये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये बी का कमीशन हो गया। अब हम निकालते हैं टू एस कमीशन। ए का कमीशन निकालने के लिए आपको बाकी सारे एक्सपेंसेस को लेस करना है। प्रॉफिट देखिए जल्दी ध्यान से, 6 लाख रुपए का ही प्रॉफिट था आपके पास, इधर दिख रहा है ना 6 लाख का प्रॉफिट, 6 लाख में से आपने इसको तो लेस करना ही करना है, 1,20,000। साथ ही साथ में अदर कमीशन की भी बात कर रहा है, तो मतलब बी को जो 48,000 दिए हैं उसे भी लेस करिए। तो यहाँ पे जब आप सब कुछ कर लेंगे,
इंटू 8/108 करेंगे, बिकॉज ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का केस है। इसे सॉल्व करने पे आपका कमीशन 32,000 रुपये आ जाएगा ए का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और क्वेश्चन में कोई डेटा फिगर गिवन नहीं है तो हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसे, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में पैसा चला जाएगा। ठीक है, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस जाएगा, जल्दी से देखिए। जितना बैलेंस आएगा वो है डिफरेंस यहाँ पे 4 लाख रुपए का। ठीक है, यहाँ पे डेटा कितना मेंशन था, 6 लाख रुपए। ठीक है, दोनों साइड ही टोटल आपका कितना आ जाएगा, 6 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। इधर भी 6 लाख रुपए लिख लीजिए। अब देखिए, जो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन था, 2:3 का, तो यहाँ पे आपको 4 लाख को 2:3 में बांटना है, तो 1,60,000 एंड 2,40,000 आ जाएगा आपको यहाँ पे। होपफुली सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इतना ही पीएल एप्लीकेशन अकाउंट में बनना था। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन अगर आपको ध्यान से देखना है एक बार फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे इसका पीएल एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन आपको दिया गया है। फिक्स कैपिटल के क्वेश्चन में आपसे क्या बताया जा रहा है कि एल, एम और एन ये पार्टनर्स थे। ठीक है, और इनका जो पीएसआर था वो 2:3:5 में आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑन अप्रैल 1, 2016 इनका फिक्स्ड कैपिटल दिया है 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इनका फिक्स कैपिटल आपको गिवन है। इसके बाद इनकी पार्टनरशिप डीड आपको कुछ कह रही है। पार्टनरशिप डीड क्या कह रही है कि जो आईओसी होगा वो 9% पर एनम का होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी 12% पर एनम की होगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आपको 12% पर एनम का देना है। ठीक है, ऑन जुलाई 1, 2016 एल 1 लाख रुपए लेके आ रहा है एज एडिशनल कैपिटल। 3 पार्टनर हैं, ध्यान रखिएगा, एल, एम और एन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एल है वो एडिशनल कैपिटल भी लेके आ रहा है। ठीक है, 1 लाख रुपए की। और एंड एन विड्रॉ 1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल, और एन जो है वो 1 लाख रुपए विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, और एन, एल जो था वो क्या कर रहा था, वो पैसे लेके आ रहा था और एन विड्रॉ कर रहा है। ध्यान दीजिएगा इन सारी चीज़ों पे। ड्यूरिंग द ईयर एल, एम और एन विड्रॉ 12,000, 18,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली। ये इनकी ड्राइंग्स दी गई हैं। ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है। ये जो ड्राइंग दिखी है ये आउट ऑफ प्रॉफिट है। पहला वाला जो केस था 1 लाख रुपए, वो अपने कैपिटल से निकाल लें तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है। ये अपनी पूंजी में से पैसा निकाल रहे हैं। सेकेंड वाली सिचुएशन में वो अपने प्रॉफिट में से पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, फॉर देयर पर्सनल यूज। ऑन जनवरी 1, 2017 द फर्म ऑब्टेन अ लोन ऑफ ₹1,50,000 फ्रॉम एम। मतलब एम ने फर्म को लोन दिया है। ठीक है, एम हैज़ गिवन लोन टू होम, फर्म। कितना, 1,50,000 रुपये का। ठीक, और जो एनपी दिया गया है नेट प्रॉफिट, वो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन दिया गया है 85,000। मतलब इंटरेस्ट चुकता करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट था वो 85,000 रुपये शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि 85,000 आपको ये नेट प्रॉफिट दे दिया गया है, तो यहाँ पे चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन को आगे बढ़ना है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आईओसी आपको देखिए क्वेश्चन में कैसा दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आईओसी जो दिया गया है वो आपका 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ही है। 9% के हिसाब से दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बस खाली आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अलग होगा और पार्टनर्स का करंट अकाउंट अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना है। और आईओसी कैलकुलेट करने पे हमें बहुत ध्यान भी देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि सर ध्यान क्या देना है इसमें, तो सिंपल ही केस दिख रहा है कि जो भी यहाँ पे अमाउंट दिया गया है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, 2 लाख रुपए। ठीक है, देख पा रहे हैं ना, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए
और 4 लाख रुपए, ये कैपिटल का पार्ट है। बट हम अगर आप आईओसी का देखिए रेट क्या दिया गया है, मैं ये सबको क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको डिटेल्स ध्यान से देखने को मिल पाए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। देखिए आईओसी कह रहा है 9%, तो अगर आपने 2 लाख का 9% निकाल दिया और 18,000 वहाँ मेंशन कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन गलत क्यों हो जाएगा? क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कैपिटल का जो प्रिंसिपल बैलेंस है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि पार्टनर पैसा निकाल रहा है और कोई पार्टनर पैसा लेके आ रहा है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करके पहले तो इनका कैपिटल निकालना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो चलिए करते हैं ध्यान से। अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एल के अमाउंट की, तो एल देखिए, एल 2 लाख रुपए शुरुआत में लेके आ रहा था और इसका जो इनका जो कैपिटल था एल का वो 3 महीने के लिए इन्वेस्टेड रहा और 10% हमें निकालना है। रेट ऑफ परसेंटेज यहाँ पे कितना दिया गया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% दिया गया है। ठीक है, तो 9% यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे। 9%, 9/100। ठीक है, 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट रहा। तो आप कहेंगे सर 3 मंथ्स कैसे? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर LMNN विड्रॉ 12,000। देखिए इससे पहले वाली जो डेटा लिखा हुआ था, ऑन जुलाई 1 एल बॉट ₹1 लाख एज एडिशनल कैपिटल। जुलाई में, अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए। जुलाई 1 में क्या हो रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो रहा है ना, 1 लाख रुपए बिजनेस में आ रहे हैं। ठीक है ना, 1 लाख रुपए बिजनेस में आ रहे हैं, मतलब एल अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए जब तक चीज़ें सही रहीं वो 3 महीने थे, 3 महीने के बाद ये 2 लाख रुपए क्या बन गए? ये बन गए 3 लाख रुपए। ठीक है, इसमें 1 लाख रुपए जोड़ दिया ना आपने। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और इस पे फिर आप 9% के हिसाब से बचे कितने मंथ्स? 12 महीने में से 3 महीने आप निकाल देंगे तो आपके 9 मंथ्स बच जाएंगे। तो 9/12 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना डेटा आ जाएगा? ये 4 टाइम्स कट जाएगा और ये 5 9 ये आ जाएगा 4500 रुपये, 4,500। ठीक है, और ये यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा? आ जाएगा 20,250 रुपये। दोनों को ऐड कर देंगे तो जो टोटल कैपिटल रहेगा वो 24,750 रुपये रहेगा। इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एन के कैपिटल का, देखिए एम में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एन का अगर हम बात करते हैं आईओसी का, तो पहले तो 4 लाख रुपए था। 4 लाख पे वही 9% का रेट लगेगा और 3 महीने तक कोई छेड़छाड़ नहीं हुई किसी तरीके की। उसके बाद ये 4 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया किसने? एन ने। तो अब ये अमाउंट बन गया 3 लाख रुपए का। 3 लाख पे 9% इंटू अब देखिए 12 महीने में से 3 महीने निकल गए तो बचेंगे यहाँ पे 9 महीने। ठीक है, जब आप इसे इवैल्यूएट करेंगे तो पहला पार्ट आपका आ जाएगा 9,000 रुपये और दूसरा पार्ट जब आप इवैल्यूएट करेंगे तो 20,250। दोनों को जोड़ने पे 29,250 आपका आ जाएगा आईओसी। तो दोनों ही आईओसी आ गए। आप क्वेश्चन की डिटेल्स को एक बार फिर से नोट कर लीजिए या तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे हम लोग क्वेश्चन का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक, चलिए अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। आईओडी को देख लीजिएगा ध्यान से यहाँ पे। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। ठीक है, जो कि नेट प्रॉफिट हमें दिया गया है 85,000 रुपये का। मान लीजिए यहाँ पे बिफोर पेइंग द इंटरेस्ट आता तो हमें पीएल अकाउंट बनाना पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाएगा फर्म के लिए। तो फर्म बनाएगा पीएल अकाउंट। उस प्रॉफिट को फर्म बांट नहीं सकता अभी,
पार्टनर्स में, पहले उस प्रॉफिट में से फर्म को क्या करना है, इंटरेस्ट चुकाना है, ठीक है, क्योंकि वो मैंडेट लाइबिलिटी हो जाती है, ऑब्लिगेशन टू पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो चीज़ें सॉर्ट आउट क्यों दी है। 85,000 रुपये लिखा हुआ है आफ्टर पेइंग द इंटरेस्ट, मतलब ब्याज चुकाने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट बचा वो 85,000 रुपये था। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ही पीएल प्रिपरेशन से क्वेश्चन की शुरुआत करी है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको 3 चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बताए थे, ठीक है, पिछली सीरीज में। तो 3 चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या थे, रेंट टू अ पार्टनर, या फिर इंटरेस्ट अलाउड ऑन लोन, और तीसरा था मैनेजर का कमीशन। पार्टनर का कमीशन नहीं, मैनेजर का कमीशन। चलिए ये हमने 85,000 रुपीज़ मैंशन कर लिया। अब अगर हम पार्टनर्स की ड्राइंग्स पे बात करते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ठीक है, तो इसके लिए भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। हमारे 3 पार्टनर्स कौन थे, एल, एम और एन। अब ये जो ड्राइंग्स होगी हम इसके बाद क्या बनाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि सर यहाँ पे जो कैपिटल है उसे कैसा बताया गया, उसे फिक्स बताया गया है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का नहीं बनेगा, 2 अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल और एक बनेगा करेंट। तो ये सारी चीज़ें अप्रोप्रिएशन की जाएंगी करेंट अकाउंट में, ठीक है। चलिए करेंट अकाउंट में मेंशन करते हैं इसे, करेंट अकाउंट और करेंट अकाउंट, ठीक है। इसे अभी हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। अब इवैल्यूएट कैसे करेंगे, देखिए अगर आपको ड्राइंग्स के बारे में बात बताऊं, ठीक है, ड्राइंग्स में आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, किस बात का, देखिए बहुत छोटी सी बात है बट ये एक बहुत बड़ी बात बन सकती है। देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, यहाँ पे डेटा मेंशन है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देखिए यहाँ पे छुपा हुआ है। देखिए ज़रा ध्यान से इस चीज़ को, मैं क्लियर कर देता हूँ बाकी की चीज़ें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखिए यहाँ पे मेंशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% पर एनम। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 12% पर एनम। ये पर एनम लिखा हुआ है, सालाना 12% चार्ज करेंगे। ड्राइंग्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखिए 12% तो हम चार्ज कर देंगे, कोई से हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअल में अगर आप देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें क्या कहता है, कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान एल, एम और एन ने 12,000, 18,000 और 24,000 निकाले। क्या इन्होंने कोई डेट को स्पेसिफाई करा, क्या इन्होंने बताया कि किस तारीख में निकाला या किस मंथ में निकाला? आप मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। जब पता नहीं है कि ड्राइंग्स कब निकाली गई हैं तो उन पे लगने वाला इंटरेस्ट ब्याज आप पूरे 12 महीने का लगा देंगे, तो ये तो बहुत अनफेयर होएगा पार्टनर्स के लिए। इसीलिए जब हमें डेट मेंशन क्लियर नहीं होती है और रेट ऑफ परसेंटेज पर एनम में दिखा रहा होता है सालाना, तब हम एक एवरेज पीरियड लेते हैं, 6 महीने के लिए ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी यहाँ पे ड्राइंग्स आएंगी 12% के अकॉर्डिंग, आप उसका हाफ कर देंगे और इसे मेंशन कर देंगे, ठीक है। ड्राइंग्स देखिए 12,000 रुपये है, ठीक है। तो 12,000 रुपये की ड्राइंग्स है और 12,000 की ड्राइंग्स पे आपको क्या करना है, ब्याज कैलकुलेट करना है। तो 12% के लिए 12%, 12,000 इंटू 12/100 इंटू क्या करेंगे, 6 मंथ के लिए चार्ज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबका एवरेज कर देंगे 6 मंथ के लिए, ठीक है। चलिए 1440 का आधा 720 यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे एल के करेंट अकाउंट में हम 720 रुपये लिखेंगे। सिंपली आपको 12% निकाल के इसका आधा कर देना है, यहाँ पे 1080 आ जाएगा। बैलेंस आपको पता है 1440 आ जाएगा। टोटल आपका आ जाएगा 3,240 रुपये, ठीक है। चलिए इस साइड में देखते हैं, डेबिट साइड में क्या मेंशन करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है ये सारे करेंट अकाउंट में जाएंगे, एल करेंट अकाउंट, एम करेंट अकाउंट और एन्स करेंट अकाउंट। अभी आईओसी आपके सामने मैंने कैलकुलेट करके दिखाया आपको 24,750, ठीक है। 27,000 यहाँ पे 27,000 ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं थे। और ये हमने निकाला था 29,250 का। टोटल आ जाएगा, इसका टोटल करिए जल्दी से, देखिए कितना आ रहा है। इसका टोटल आ रहा है 81,000 रुपीज़, ठीक है।
81,000 रुपीज़ यहाँ पे टोटल आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रॉफिट आ जाएगा, जो बैलेंसिंग आप करेंगे, ठीक है, बैलेंसिंग कर देंगे इस सीरीज़ को, तो आप पे आपका आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एल एम और एंस के कैपिटल अकाउंट में, करेंट अकाउंट में आपको डेटा ट्रांसफ़र कर देना है। जितना प्रॉफिट आ रहा है 7,240 रुपये का, ठीक है, दोनों साइडें मैच हो रही हैं हमारी। 7,240 का प्रॉफिट आ रहा है। इस प्रॉफिट को हमें देखिए यहाँ पे 2:3:5 में क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। चलिए कर देते हैं जल्दी से। तो पहला आ जाएगा अमाउंट आपका 1448 का, देखिए 1448। दूसरा बैलेंस जो आपका आएगा 2172 का आएगा। इसे आपको खुद कैलकुलेट करना है, यहाँ से डेटा कॉपी नहीं करना। थर्ड देखिए 3620 का डेटा आपका आ रहा है यहाँ पे। तीनों ही प्रॉफिट को हमने मेंशन कर लिया। अब हम आगे चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट ही हमें कहा गया है, तो कैपिटल अकाउंट बहुत सिंपल तरीके से आप यहाँ बना सकते हैं। जहाँ पे अगर मैं आपको रफ फिगर दिखाऊँ, डेट पर्टिकुलर LMN, ठीक है, और फिर यहाँ पे डेट पर्टिकुलर LM और N। मैं यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर LMN आप बना के दिखा रहा हूँ आपको, LM और N, पर्टिकुलर LM और N। देखिए स्टार्टिंग में आप पैसा वो लेके आए थे, तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस BD। तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ स्टार्टिंग में मेंशन था, फिर 3 लाख रुपए लेके आए और फिर लेके आए 4 लाख रुपए, ठीक है। इसके बाद हम बैंक से हमने पैसा क्या करा था, इंट्रोड्यूस करा था। किसने करा था ये, क्या L ने करा था? हाँ L ने करा था। कितना? 1 लाख रुपीज़ का, ठीक। और किसी ने पैसे विड्रॉ भी करे थे, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। विड्रॉ किसने करे थे? N ने करे थे सर, 1 लाख रुपीज़, है ना, 1 लाख रुपीज़ N ने करे थे, ठीक। तो जो बैलेंस होगा वो कुछ इस प्रकार आ जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन कर लेंगे आप, और यहाँ पे तीनों का बैलेंस कितना आ जाएगा? 3 लाख, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 लाख, और दोनों साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अंडरस्टूड। यहाँ पे करेंट अकाउंट के लिए कोई बात हुई नहीं है, तो करेंट अकाउंट हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे चल के देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपको अच्छा लगा ये सेशन, देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। आगे की सीरीज़ में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ध्यान से अगले लेक्चर्स को भी पूरा देखिएगा, और जो भी ये आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके प्रॉपर आप नोट्स करेंगे, इसके कुछ और क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे।